हेलो स्टूडेंट, आज यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे एरर के कुछ गुण हैं। इससे पहले वीडियो में हमने एरर के प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी जिसमें जोड़ना और घटाना के बारे में बताया था। आज हम पढ़ते हैं राशियों का गुणा और राशियों का भाग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राशियों का गुणा किस तरह से किया जाता है। मान के चलिए दो राशियाँ ली हैं ए और बी। इनको अगर इनकी एरर के साथ लिखेंगे तो आएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स और ये वैल्यू आएगी बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, ओके, इनटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर, इसमें से a कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इसमें से b कॉमन आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके, मल्टीप्लाई में तो कहीं भी सेपरेट कर सकते हैं इनको, तो a b को एक साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके, यहाँ से x की वैल्यू जब आप यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ओके, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी a इंटू बी है, a इंटू बी, इसे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये फाइनली बचेगा डेल्टा x अपॉन x बराबर, ये कैंसिल हो गया और जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b एंड प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a इंटू b। ओके, डेल्टा अपने आप में एक छोटी राशि होती है, डेल्टा एक छोटी राशि होती है, छोटी राशि है। तो डेल्टा स्क्वायर अत्यंत छोटी राशि हो जाएगी, अत्यंत छोटी राशि, अत्यंत छोटी राशि होगी। ओके, तो डेल्टा स्क्वायर को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, अतः डेल्टा स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पर, निष्फल करने पर यहाँ जब आप निष्फल कर देंगे तो आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास बचेगा डेल्टा x अपॉन x बराबर डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो इस तरह से हम जब मल्टीप्लाई के टर्म राशियां दे रखी होती हैं तो उसको हम इस तरह से एरर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके हम बात करें, जैसे हमारे पास एक कंडीशन है, जैसे मान के चलिए एक आयत है, आयताकार स्लेट है जिसका लंबाई जो दे रखी है वो दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा इसका जो ब्रेथ है वो दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.2 मीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब फाइंड आपको करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, ए बराबर होता है एल इंटू बी। इंटू का टर्म्स है, इंटू का टर्म्स ये रहा, इंटू के टर्म्स को कैसे लिख रहे थे, इस तरह से लिख रहे थे। तो इसको हम जब लिखेंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आएगा। ओके, अब इनको इनकी एरर की फॉर्म में जब लिखा जाएगा तो डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, ये तो 0.1 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 0.2 अपॉन 3। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे आपने सॉल्व किया 60 एलसीएम आ गया, 3 2 4 तो 7 अपॉन कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा।
ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू है डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू। अगर इसे प्रतिशत के रूप में बनाना है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर 7/60 इंटू 100 से कैंसिल हो जाएगा। 3 5 35/3। इसे सॉल्व कर लेंगे परसेंट के रूप में, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को जहां मल्टीप्लाई करना है तो इसी टर्म को समझते हुए करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं राशियों के भाग के लिए। मान के चलिए दो राशियां हैं a अपॉन b। ओके, अब इनको इनकी एरर की फॉर्म में लिखेंगे तो x डेल्टा x आएगा प्लस माइनस में, और ये आएगा a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से हम a को कॉमन लेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इधर से हम b को कॉमन लेंगे, b प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके, यहां से x को कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, और आएगा ये वैल्यू a अपॉन b, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। द्विघात समीकरण होता है द्विपद प्रमेय के अंदर, तो 1 प्लस एक्स की पावर n को लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, इसी तरह से एन एन माइनस 1, इस तरह से फैक्टोरियल 1 वगैरह। तो हम केवल ये दोनों टर्म को समझते हैं, यहाँ x की वैल्यू लगा देते हैं तो a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, a अपॉन b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। और जब इसको n समझेंगे तो n का मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा था इस टर्म में, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ओके, आगे टर्म आते हैं, क्योंकि डेल्टा अपने आप में छोटी है तो और ज्यादा भी छोटे होते जाते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस माइनस माइनस, ये माइनस। ओके, तो आ जाएगा डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a इंटू b। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यही कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेल्टा एक छोटी राशि होती है अतः डेल्टा स्क्वायर अत्यंत छोटी राशि होगी, तो इस टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यानी कि मल्टीप्लाई के केस में भी यही वैल्यू आ रही थी और डिवाइड के केस में भी यही वैल्यू आ रही थी, लेकिन बस कंडीशन इसमें यह है कि यहाँ जो है ये मैक्सिमम का केस है, और अगर यहाँ मैक्सिमम का केस निकालेंगे या फिर मिनिमम का केस अगर निकालते हैं तो दोनों कंडीशन एक जैसी रहती हैं। लेकिन जब डिवाइड वाला केस आता है तो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन आपस में चेंज रहती है। जैसे डेल्टा ए अपॉन ए, इसमें आएगा माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, तो यहाँ हमारे कोर्स में तो हालांकि ये है, लेकिन कभी कभार अगर ये पूछ ले तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जैसे इसमें, जैसे मान के चलिए एक चालक है, चालक तार का, चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो दिया है। विभवांतर जो है वो दिया है, विभवांतर V बराबर दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, और चालक के सिरों के बीच का प्रतिरोध भी दिया है। प्रतिरोध R बराबर दिया है 2 प्लस माइनस 0.3 ओम। ओके, तो हमें निकालना है चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा। तो धारा का जो फॉर्मूला होता है I बराबर V अपॉन R होता है।
तो यहाँ जब वैल्यू डिवाइड की केस है तो डिवाइड के केस को हम किस तरह से समझ रहे थे, मैक्सिमम के केस में उसी तरह से इसको हम चेंज कर लेंगे। तो डेल्टा आई अपॉन आई बराबर डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आर अपॉन आर के फॉर्म में चेंज होगा। ओके, तो जब इनकी वैल्यू लगाएंगे तो v की वैल्यू कितनी है 0.2 अपॉन 10 प्लस 0.3 अपॉन 2। ओके, तो यहां हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 10.2 प्लस 1.5, 5 टाइम्स से जाएगा 3 के तो मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो ये आ जाएगा 1.7 अपॉन 10। तो ये डेल्टा आई अपॉन आई की वैल्यू है। ओके, तो कभी कभार केवल आई की वैल्यू पूछ ले, डेल्टा आई यानी कि संभावित मान कितना होगा, तो संभावित मान को भी हम निकाल सकते हैं। डेल्टा आई बराबर आएगा 1.7 अपॉन 10 इंटू आई। अब आई की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, तो आई के लिए आई बराबर होता क्या है, तो फॉर्मूला लगाया था, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। तो v की वैल्यू कितनी है 10, r की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ हम उस केस में संभावित मैक्सिमम संभावित मान अगर चाहें तो निकाल सकते हैं 1.7 अपॉन 10 इंटू 5। 5 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0.85 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से हम आई का संभावित मान भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इनकी प्रॉब्लम आप देखिए, सॉल्व करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।